तो हाई स्कूल का एक बंदा अपने साइंटिस्ट दोस्त सेंकू से कहने जाता है कि वो फाइनली अपनी क्रश को अपनी फीलिंग्स कहने जा रहा है। तो सेंकू कहता है कि अभी तो वो लैब को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर उसने हक कही तो वो उसे पार्टी खाने जरूर जाएगा। तो ताइजू उसे जोर से थैंक्स कहता है। तो फिर सेंकू उसे एक मैजिकल पोर्शन देता है जो उसकी क्रश को उसके प्यार में गिरा देगी, लेकिन ताइजू उसे नहीं लेता क्योंकि वो उसकी ट्रू फीलिंग्स को जानना चाहता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और जब सेंकू के दोस्त उसे इस पोर्शन के बारे में पूछता है तब वो कहता है कि असल में वो बस एक गैसोलीन था जिसको उसने प्लास्टिक को रिफाइन करके बनाया था और वो श्योर था कि वो उसे नहीं लेगा। जिसके बाद ताइजू उसकी क्रश के पास चला जाता है और ऊपर से सेंकू के दोस्त उसे देख के बेट लगाने लगते हैं कि वो उसे मना कर देगी, लेकिन सेंकू श्योर होता है कि वो लड़की भी उसे प्यार करती है। तो वो फाइनली कह देता है, लेकिन वो अपनी लाइन को फिनिश करने से पहले ही एक अजीब सी लाइट की रे आती है जिससे पृथ्वी के सारे लोग अचानक पत्थर में बदल जाते हैं। और क्योंकि ये अचानक होता है तो ऊपर से प्लेन नीचे गिर के ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन वो पत्थर बनने के बाद भी सारे लोग जिंदा होते हैं और सोच पाते हैं। फिर बहुत साल बीत जाते हैं और शहर जंगल में बदल जाते हैं और क्योंकि इंसान नहीं होते तो सारी चीजें टूट जाते हैं और सारे इंसानी पत्थर पानी में बह के कहीं और चले जाते हैं और ताइजू सेंचुरीज बीत जाने को महसूस कर पाता है। लेकिन एक दिन अचानक गुफा के अंदर ताइजू अपने पत्थर वाली स्किन को तोड़ के निकल आता है। तब उसे कुछ भी समझ नहीं आता और बाहर निकल के वो देखता है कि पूरी दुनिया बदल गया है और सारे लोग भी पत्थर के रूप में हैं। और तभी वो याद करता है कि ऐसा एक घटना एक पक्षी के साथ हुआ था जो पत्थर बन के नीचे गिर गया था। कुछ दूर जाके वो उस पेड़ तक पहुंच जाता है जहाँ उसकी क्रश थी और वो लड़की वही पत्थर बन के रहती है, जिसे देख ताइजू बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन फिर वो उसे माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया और क्योंकि उस दिन वो अपनी बात को पूरा नहीं कर पाया था तो आज वो उसके सामने अपनी फीलिंग्स कह देता है कि वो उसे हजारों सालों से प्यार करता आ रहा है और वो ठान लेता है कि वो उसे बचा कर ही रहेगा। लेकिन तभी वो उस पेड़ में लिखा हुआ देखता है कि नदी को फॉलो करके आओ, और जब वो उसे फॉलो करके जाता है तभी वो वहाँ सेंकू को देखता है जो उसकी तरह वापस इंसान बन चुका है, जिसे देख के ही वो उसे गले लगाने चला जाता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि आज अक्टूबर 5 है और वो लोग 5748 वर्ष में है और सेंकू यहाँ अकेले 6 महीनों से जिंदा है। तो ताइजू उसे पूछता है कि उसे कैसे पता कि आज कौन सा दिन है, क्या उसे कोई कैलेंडर मिला है। तो वो कहता है कि असल में वो हर सेकंड को गिन रहा था क्योंकि वही एक काम था जो वो पत्थर बनने के बाद कर सकता था। जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आता है, जिसे देख के ताइजू हैरान हो जाता है। तो सेंकू कहता है कि वो वापस इंसानों को जिंदा कर देगा और क्योंकि उसे काम करने के लिए इंसानी बल चाहिए तो उसे पता था कि उसके दोस्त ताइजू जिंदा होगा क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को कहने के लिए बहुत ही उतावला था। तो उसके बाद वो दोनों मिलकर काम करते हैं, जहाँ सेंकू दिमाग वाला काम करता है और ताइजू फिजिकल वाला। और इंसानों को स्टोन एज से मॉडर्न एज तक आने में 2 मिलियन साल लगे थे, जिसे वो कुछ महीने या साल में ही अचीव करना चाहता है। और वो कसम खाता है कि वो ये पता लगा कर ही रहेगा कि ये सब कैसे हुआ था और इंसानों को इस श्राप से बचा कर ही रहेगा। तो इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद वो सेफ मशरूम को अलग करके खाने लगते हैं, जहाँ सेंकू समंदर के पानी से नमक को भी बना ली है। और खाना खाने के बाद ताइजू वापस अपने काम में लग जाता है और इसी दौरान वो एक इंसान के पत्थर को देखता है जिसे वो टीवी में देखा था कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो उसी गुफा में जाता है जहाँ से वो बस के निकला था और वही वो एक पॉट को देखता है जहाँ वो पानी जमा हो रहा है। तो उसे देख के वो सोचता है कि शायद यहाँ और भी लोग होंगे, लेकिन असल में वो काम सेंकू का होता है। और फिर वो उसे उस पानी के बारे में बताता है कि यही उनकी मिरेकल फ्लूइड है जिससे वो लोग जिंदा हो गए थे, जो असल में ओल्ड नाइट्रिक एसिड है। जिसके बाद वो उसे उस एसिड को एक पक्षी के ऊपर डाल के देखता है जहाँ उसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद ताइजू उसके घर के अंदर देखता है जहाँ उसने बहुत सारे पक्षी के पत्थर को जमा करके रखा है। उसके बाद वो उसे कुछ साइंस के बारे में कह के समझाने लगता है कि उन्हें नीतल चाहिए जिसे बनाने के लिए अल्कोहल की जरूरत होगी। तो इसे सुन के ताइजू उसे कुछ बेरीज दिखाता है जो उसे मिला था और क्योंकि उससे अल्कोहल बनाया जाता है तो इससे उसका काम बन जाएगा। जिसके बाद वो दोनों उन्हें कुचल के मिलाने लगते हैं और ऐसे ही 3 हफ्ते बीत जाते हैं और अब वो दोनों उसे ट्राई करते हैं जो इतना भी बुरा नहीं होता है। और फिर सेंकू उसे पुराने स्टाइल में बनाने का ट्राई करता है जहाँ वो फेल होता है। जिसके बाद इस तरह से ही दोनों फिर से चीजों को ट्राई करने लगते हैं और महीने बीत जाते हैं जहाँ ताइजू को पूरी दाढ़ी आ जाता है, लेकिन वो दोनों उसे क्लीन कर लेते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन ट्राई करने के बाद आखिरकार एक दिन उनका फ्लूइड काम कर जाता है और उसे देखने के लिए वो एक पक्षी को टेस्ट करने के लिए बाहर ले आता है और वो फ्लूइड उसके ऊपर डालते ही वो पक्षी अपने पत्थर की स्किन को तोड़ के वापस जिंदा हो जाता है। तो फाइनली इतने मेहनत के बाद उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। तो ताइजू उसे पूछता है कि वो किसको पहले जगाना चाहेगा। तो सेंकू जवाब देता है कि वो एक एक करके सबको जगा देगा, लेकिन ये उन्हें ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि कहीं वो लोग किसी खूनी को ना जगा दे। और सेंकू ताइजू से पूछता है कि वो किसको पहले जगाना चाहेगा। तो ये सुनते ही वो अपने क्रश को जगाने चला जाता है, जहाँ सेंकू कहता है कि उसने एक टूटे हुए पत्थर में भी ट्राई किया था लेकिन वो पार्ट मरा हुआ निकला। उसके बाद जब वो उस पे फ्लूइड डाल देने जाता ही है कि तभी ताइजू नोटिस करता है कि वो तो नेकेड होगी। तो वो सेंकू की आंखों को ही फोड़ देता है, लेकिन सेंकू कहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंट है तो वो देखना चाहेगा। लेकिन ताइजू नहीं चाहता कि सेंकू उसकी क्रश को नेकेड देखे, तो वो उसे उठा के ले जाने निकलता ही है कि तभी वहाँ लायन किंग आ जाता है। तो वो दोनों उसे लेके दौड़ने लगते हैं क्योंकि इस दुनिया में जानवर राज करते हैं तो यहाँ का राजा अभी शेर है।
तो इसे बचने के लिए दोनों खाई से नीचे कूद जाते हैं, जहाँ से वो दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। लेकिन वो शेर और उसकी पार्टी उनका पीछा नहीं छोड़ते। तो ताइजो डिसाइड करता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा, लेकिन सेनको से समझाता है कि उसे उसकी जरूरत है। तो वो दोनों फिर से दौड़ने लगते हैं और क्योंकि वो उनसे नहीं बच सकते तो ताइजो प्लान करता है कि वो लोग उस बंदे को जगा देंगे जिसे उसने पहले देखा था और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो सेनको उसके ऊपर फ्लूइड डाल देता है और लायंस भी उन्हें घेर लेते हैं। तभी वो बंदा जाग जाता है और जागते ही पूछता है कि क्या सिचुएशन है। तो सेनको से कहता है कि उसकी पूरी बॉडी पत्थर से घिरा हुआ है और उसके सामने बहुत सारे लायंस हैं। फिर वो जागते ही लायन किंग को एक पंच लगा देता है, जिसे देख के बाकी के लायंस भी भाग जाते हैं। और वो बंदा कहता है कि उसे पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसने उसे बचाया है तो अब से इन सब चीजों को वो उसके ऊपर छोड़ देगा। इससे ताइजो तो काफी खुश हो जाता है, लेकिन सेनको थोड़ा परेशान होता है क्योंकि वो बंदा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, जो एक ही पंच से लायन किंग को ही मार दिया है। तो वो दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं। और शायद ताइजो की क्रश भी उसे इम्प्रेस हो जाए, तो वो इससे परेशान हो जाता है। लेकिन वो बंदा इतना भी बुरा नहीं होता और क्योंकि उसने उस लायन को मार दी है तो वो उसका अंतिम संस्कार करना चाहता है। जिसके बाद ताइजो अपने क्रश को बेस में ले आता है और यहाँ वो अपना नाम बताता है सुकासा सेसियो। और अब क्योंकि वो उनके साथ आ गया है तो उन्हें अब खाने को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा सुपर टार्जन है जो जंगल में ही नहीं बल्कि समंदर में भी सबसे तेज है। जिसके बाद सेनको कुछ मछलियों को स्मोक करने लगता है। तभी अचानक सुकासा एक पत्थर को ही तोड़ देता है, क्योंकि उसके अंदर एक इंसान की पत्थर होती है। और उसके बाद वो सभी मछलियों को खा जाते हैं। खाने के बाद सेनको से पूछता है कि उन्हें क्या लगता है कि अब सिविलाइजेशन को आगे ले जाने के लिए कौन सी चीज की जरूरत होगी। तो ताइजो कहता है स्मार्टफोन, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि कोई इंसान नहीं है तो वो भला किसे कॉल करेगा। तो सुकासा कहता है आयरन। वेल ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कैल्शियम कार्बोनेट। और ताइजो को समझाने के लिए वो कहता है कि ये वो चीज है जिसे स्पोर्ट्स फील्ड में लाइन बनाने में यूज करते हैं और उसे सेनको बहुत सारे सीसेल से बना सकता है। तो ताइजो उन्हें जल्दी इकट्ठा करने में लग जाता है, जिसके बाद वो उन्हें 4 के पाउडर बना सकता है। और फिर सेनको उसका काम बताता है कि वो लोग उसे फार्मिंग में यूज कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे वो लोग सेन के साथ जला के मोल्ड बना के घर बना सकते हैं और उससे वो लोग सीवीड के साथ मिला के साबुन भी बना सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे जर्म्स होंगे तो उन्हें अपने हाथ साफ रखने के लिए इसकी जरूरत होगी। और इन सबको देख के सुकासा काफी इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि वो उसके रिस्पेक्ट जीत गया है। लेकिन सेनको को अभी भी उस पर शक है, तो वो पूछता है कि जब कोई इंसान किसी की तारीफ करता है तो उसका कुछ और ही मोटिव होता है, तो उसका मोटिव क्या है। तो वो जवाब देता है कुछ भी नहीं, वो बस सोच रहा था कि कोई इंसान को वापस जिंदा कर सकता है तो वो है। तभी वहाँ ताइजो आ जाता है और सेनको से पूछता है कि उसका और एक काम क्या है, क्योंकि उसने कहा था कि उसका 4 काम है। तो तब वो कहता है कि उसने तो बस 3 ही कहा था। तो ताइजो मान जाता है। जिसके बाद जब वो सभी सो रहे होते हैं तब सेनको अकेले जाग के कुछ बनाने लगता है। फिर अगले दिन ताइजो और सुकासा अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ समंदर के आगे सुकासा सेनको को बताता है कि एक दिन एक गरीब बच्चा अपने बीमार बहन के लिए समंदर के किनारे सेल्स को इकट्ठा कर रहा था ताकि वो अपने बहन के लिए एक नेकलेस बना पाए। लेकिन तभी एक आदमी आके उसे मारा था, जो उस पार्ट को मछली पकड़ने के लिए ऑन करता था, जो उस पे इल्जाम लगाया कि वो उन्हें चोरी कर रहा है। इसके बाद उसने उसे बहुत मारा, जिस वजह से वो अपनी बहन को वो कभी भी नहीं दे पाया। इससे गुस्सा होकर वो एक पत्थर के सर को ही अलग कर देता है। तो तब सेनको कहता है कि उसे पता है ना कि उसने अभी क्या किया है। तब वो कहता है हाँ उसे पता है, और उसने कहा था ना कि वो सभी इंसानों को वापस जिंदा करना चाहता है। लेकिन क्या वो उन लोगों को वापस जिंदा करना चाहेगा जो बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि वो लोग आते ही अपने बुरे काम करना शुरू कर देंगे। और वो नहीं चाहता कि वो लोग इस दुनिया को फिर से पहले जैसा बना दे। वो चाहता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को ले आए जो अच्छे हैं, ताकि इस दुनिया में सभी लोग सुरक्षित रहे। और यही शान है ये करने का। वो सेनको को ये कह के एक पत्थर को फोड़ने ही वाला होता है कि तभी सेनको उसे रोक के कहता है कि उसे उसकी स्पीच अच्छा तो लगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो अपने गिफ्ट से दुनिया के सारे लोगों को जिंदा करना चाहता है, और इसकी वजह से ही सेनको ने उसे उस फ्लूइड को छुपा के रखा है। लेकिन तभी ताइजो आके उसके सामने ही जोर जोर से ये बात कहने लगता है कि उसे उस केव के अंदर बहुत सारे मिरेकल फ्लूइड मिला है। तो तब सुकासा पूछता है कि ये क्या है। तो तब सेनको कहता है कि वो लकी है क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने एक मिरेकल होते हुए देख पाएगा। लेकिन फिर वो कहता है कि उनके पास एक इंसान के लिए भी फ्लूइड नहीं है, तो उन्हें और चाहिए होगा। तो ताइजो वापस लेने निकलता ही है कि तभी सुकासा उसे रोक के कहता है कि वो फास्ट है तो वो जाएगा। जो असल में सेनको जानता था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसे ढूंढने के बाद अपना बना लेगा और सेनको के प्लेन को रोकेगा।